वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा उत्तर प्रदेश के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये हमारी बच्चों राघव प्रकाशन की बुक है, इसी के जरिए हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम सॉल्व करेंगे बच्चों सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं। ताप का एसआई मात्रक है, तो ताप का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों? ताप का एसआई मात्रक है केल्विन। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से किस समूह में सभी राशियां सदिश हैं? तो सदिश क्या होती हैं बच्चों? जिनमें दिशा भी होती है, ठीक है। जैसे बल, अगर हम इस पेन पर बल लगा रहे हैं इस दिशा में, तो ये पेन भी इसी दिशा में जा रहा है आगे की ओर, ठीक है। तो यानी बल में दिशा होती है। तो किसमें दिशा है? तो संवेग में भी दिशा होती है, त्वरण में भी और बल में भी। तो बच्चों विस्थापन और भार में भी दिशा होती है, तो ये भी सदिश राशियां हैं। विद्युत तीव्रता, बल, आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र, ये भी सदिश राशियां हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। फिर कह रहा है कि निम्न में से किस समूह की सभी राशियां अदिश हैं? तो देखिए, समय, चाल, द्रव्यमान, ताप, दाब, ऊर्जा, आयतन, घनत्व, कार्य, ये सभी अदिश राशियां हैं। तो हम लिखेंगे ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता क्योंकि शरीर में क्या होता है? तो शरीर में होता है बच्चों हेपेरिन नामक एंजाइम, जिसकी वजह से हमारा जो रक्त है वो नहीं जमता है, ठीक है। कार्य का एसआई मात्रक, तो कार्य का एसआई मात्रक जूल है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है कितने के? तो 746 वॉट के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो हमें पता है बच्चों कि न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है? F बराबर ma। तो इसी से हमें प्राप्त होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब। तो जब सतह से ऊपर जाते हैं बच्चों तो दाब क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। इसीलिए पहाड़ों पर दाल जल्दी पकती। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, या प्रेशर कुकर के अंदर दाब में कमी आने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, या प्रेशर कुकर का आकार ऐसा होता है जिससे खाना जल्दी पकता। तो ये नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। दाब बढ़ जाता है ना बच्चों, इसीलिए उसका नाम ही प्रेशर कुकर है, यानी वो दाब बढ़ाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। पृथ्वी के तल का पलायन वेग है। तो पलायन वेग क्या है बच्चों? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यदि हम किसी वस्तु को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से फेंकें तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को पार कर जाएगा और अंतरिक्ष में चला जाएगा। इसी को पृथ्वी का पलायन वेग कहते हैं। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण है। तो पानी की बूंदें क्यों गोल होती हैं बच्चों? तो पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती हैं। पानी के सतह पर जो तनाव लगता है उसी को पानी का पृष्ठ तनाव कहते हैं, और पानी चाहता है कि हमारा पृष्ठ तनाव बहुत बहुत कम हो, इसीलिए वो गोल आकृति ले लेता है जिससे उसका पृष्ठ तनाव कम रहे। फिर कह रहा है कि ईसीजी का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? तो ईसीजी का प्रयोग बच्चों हृदय रोग की जांच के लिए किया जाता है। तो हृदय की कमजोरी है ना, तो 12 का हमारा क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल। तो गर्मी में बच्चों लंबाई बढ़ जाएगी लोलक की, तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। ध्वनि तरंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि ध्वनि तरंग कैसी होती है? तो ध्वनि अनुदैर्ध्य होती है, प्रकाश इसका उल्टा अनुप्रस्थ होता है। अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? तो बच्चों केवल ठोस में उत्पन्न की जा सकती हैं और द्रव की सतह पर, तो इसलिए हम यहाँ पे द्रव को नहीं लेंगे, ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? तो अनुदैर्ध्य तरंगे बच्चों ठोस, द्रव और गैस तीनों में उत्पन्न की जा सकती हैं। तो हम लगाएंगे ऑप्शन डी। आवृत्ति का मात्रक है, तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज, ठीक है। फिर कह रहा है अम्ल वर्षा का कारण है। तो अम्ल वर्षा का कारण होता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो हम लगाएंगे बच्चों ऑप्शन सी। फिर कह रहा है मृदा अपरदन का मुख्य कारण है अतिचारण, वनोन्मूलन और भूस्खलन। तो ये सभी हैं बच्चों, सबकी वजह से मृदा अपरदन होता है। फिर कह रहा है शुष्क वायु में ध्वनि की चाल है। तो शुष्क वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है? 332 मीटर प्रति सेकेंड।
फिर कह रहा है कि स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है, क्यों पतली होती है बच्चों? क्योंकि स्त्रियों के ध्वनि का तारत्व अधिक होता है, तो ऑप्शन ए हम लगाएंगे। फिर कह रहा है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच में दूरी होनी चाहिए। कितनी दूरी होनी चाहिए बच्चों? तो 17 मीटर होनी चाहिए। निम्न में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की वेधन क्षमता सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक वेधन क्षमता किसकी होती है बच्चों? तो गामा किरणों की होती है, तो हम लगाएंगे ऑप्शन सी। फिर कह रहा है किस तापमान पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान एक ही होते हैं? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर बच्चों दोनों सेम टू सेम होते हैं, तो हम लगाएंगे ऑप्शन बी। ऊष्मा का एसआई मात्रक है, तो ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। फिर कह रहा है निम्न में से कौन सी गैस वायु प्रदूषण नहीं करती है? तो सल्फ्यूरिक ऑक्साइड करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड करती है, लेकिन सीएनजी जो है वो प्रदूषण नहीं करती है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में प्राथमिक उपभोक्ता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं बच्चों? जो डायरेक्ट शाकाहारी जो होते हैं उन्हीं को हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। ये डायरेक्ट जो है उत्पादक को खाते हैं, ठीक है। तो इसमें शाकाहारी आएंगे तो गाय, चूहा, बकरी, ये तीनों शाकाहारी की श्रेणी में आएंगे, तो ये सभी हम लगाएंगे, ठीक है। ऑप्शन डी हम इसको लगाएंगे बच्चों। निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है? तो विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक किसकी है बच्चों? पानी की है, ठीक है। वर्षा, बालू, लोहे में से किसकी है? पानी की है। न्यूनतम संभव ताप है, तो न्यूनतम संभव ताप कौन सा है? -273 डिग्री सेल्सियस है ना। तो क्यों इसी को हम कहते हैं परम ताप? क्या कहते हैं? परम ताप, ठीक है। नेक्स्ट है कि भूमि के संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सी विधि अपनाई जानी चाहिए? तो कंटूर खेती करनी चाहिए, बिल्कुल। पट्टीदार खेती करनी चाहिए, बिल्कुल। और वनीकरण यानी वनों को लगाना चाहिए, तो ये सभी, तो ऑप्शन डी हम लगाएंगे, ये सभी। नेक्स्ट कह रहा है उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्यों? क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? भाप की गुप्त ऊष्मा बहुत ज्यादा होती है बच्चों, तो ऑप्शन बी हम लगाएंगे, अधिक होती है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो बच्चों यहाँ पर जो है सूर्य से जो पृथ्वी पर ऊष्मा आती है तो वो आती है विकिरण के जरिए, ठीक है, क्योंकि वहां निर्वात है, निर्वात में विकिरण होगा। प्रकाश है, एक अनुप्रस्थ तरंग भी है और विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन ए और सी दोनों, यानी प्रकाश अनुप्रस्थ और विद्युत चुंबकीय तरंग दोनों है, तो हम ऑप्शन डी लगाएंगे। किस माध्यम से प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो किस माध्यम में सबसे अधिक होता है बच्चों? तो लाल रंग में सबसे अधिक होता है। फिर कह रहा है किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो पूछा किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो यहाँ पे बैगनी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पूछा था माध्यम, क्या पूछा था? माध्यम, तो हम लगाएंगे लाल। और यहाँ पे पूछा था रंग, किस रंग का सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है, तो बैगनी। लेकिन किस माध्यम से सबसे अधिक होगा, तो लाल, ठीक है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है बच्चों, तो आप अलग अलग आंसर लगाएंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ और प्रश्नों के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।